ये कहानी है एक सुंदर जलपरी की। तेलपुरा गांव में एक नदी बहती थी। नदी का पानी बहुत साफ और शीतल था, लेकिन उसके अंदर रहने वाली मणिमाला जलपरी उस पानी पर कब्जा किए हुए थी। मणिमाला जलपरी देखने में बहुत सुंदर थी और इसी घमंड में वह पूरी नदी पर कब्जा किए हुए थी। मणिमाला जलपरी किसी को पानी भी लेने नहीं देती। इसी के चलते गांव में सूखा पड़ने लगा और गांव के लोग प्यासे रहने लगे। एक शाम की बात है जब कुछ बच्चे नदी के पास खेल रहे थे। ए सूरज, मैं थक गया यार खेलते खेलते। चल घर चलते हैं, पानी की बहुत प्यास लगी है। अरे घर क्यों जाना है? यहाँ नदी तो है भैया, हम यहीं से पानी पी लेते हैं। अरे वाह छोटे, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही है। चलो पहले यहीं से पानी पी लेते हैं और फिर यहीं पे खेल लेंगे। जैसे ही बच्चे नदी की ओर पानी पीने के लिए जाते हैं, मणिमाला जलपरी उनकी सभी बातें सुन लेती है। बच्चे नदी की ओर आते हैं और मणिमाला जलपरी एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। भैया वो देखो, वहाँ एक चुड़ैल है, भागो भैया। चुड़ैल चुड़ैल, भागो भैया जल्दी। ए छोटी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी इस नदी के पास आएगा, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। आओ, मेरे पास आओ। सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और मणिमाला जलपरी फिर से पानी में चली जाती है और बड़ी ही खुश होती है। माँ माँ माँ, तुम्हें पता है हम आज नदी के पास गए थे, वहाँ एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है माँ। अरे बेटा, पागल हो गए क्या? नदी पर कोई भी चुड़ैल नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा, किसी ने तुम्हें डरा दिया है बेटा। नहीं माँ, सच में वहाँ चुड़ैल है, हम सबने खुद देखा है, नदी पर एक चुड़ैल है। लेकिन बच्चों की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और झूठ समझकर सब उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर एक दिन गांव का एक व्यापारी नदी की ओर जाता है। व्यापारी पूरे दिन का प्यासा था और काम करके वह बहुत थक जाता है, इसीलिए ही पेड़ की छांव में शरण लेता है। ए भगवान, आज क्या होगा? पूरा दिन हो गया, एक भी फल नहीं बिका और मैं गर्मी से थक भी गया। सूरज देवता ने आज गर्मी ही इतनी की है, क्यों ना कहीं से पानी पिया जाए। अरे वाह, यहाँ नदी से ठंडा ठंडा शीतल पानी पीता हूँ। जैसे ही व्यापारी नदी की ओर जाता है, मणिमाला जलपरी चुड़ैल का रूप धारण करती है। ए दुष्ट प्राणी, चले जा यहाँ से! मैं तुझे मार दूंगी। अगर इस नदी के पास आए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इतना सुनते ही व्यापारी भागने लगता है और चुड़ैल उसके पीछे भागती है। अपने इन कारनामों पर मणिमाला जलपरी मन ही मन में बहुत खुश थी। अब वह ना तो जानवरों को और ना ही इंसानों को पानी लेने देती। अगर उसकी नहर पर कोई जानवर पानी पीने आता, वो उसे भी भगा देती और इंसान को भी। अब पूरा गांव मणिमाला जलपरी से परेशान हो गया और प्यास के मारे सब तड़पने लगे और गांव छोड़कर शहर निकलने लगे। सुनीता, आज सारा सामान तैयार रखना, हमें शहर के लिए निकलना है। अब इस गांव में रहने से तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पीने को पानी नहीं है और खेती करें तो कैसे करें बिना पानी के। लेकिन हम शहर में कहाँ रहेंगे?
हमारे पास तो इसके अलावा कोई मकान भी नहीं है और शहर में तो हम किसी को जानते भी नहीं। यहाँ प्यासे मरने से बेहतर है हम वहां जाकर कम से कम कमा कर खाएंगे और स्वादिष्ट पानी भी पिएंगे। तभी वहां एक सोहन नाम का व्यक्ति गुजरता है जो अपने गांव की बहुत ज्यादा करता है। सोहन बोलता है, भाई तुम शहर क्यों जा रहे हो? अगर नदी में पानी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गांव छोड़ दें। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा। हमें देखना होगा वो चुड़ैल चाहती क्या है। किंतु सोहन की बात कोई नहीं मानता और धीरे धीरे पूरा गांव वीरान होने लगता है। गांव के अत्यधिक व्यक्ति शहर की तरफ निकल जाते हैं। सब शहर में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। किंतु सोहन अपने गांव से बहुत प्रेम करता है। वह सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव वीरान हो जाएगा। मुझे इस समस्या का समाधान निकालने नदी की ओर जाना ही होगा और देखना होगा ये चुड़ैल क्या चाहती है आखिर हमसे। सोहन नदी के किनारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है जिससे वह नदी की ओर नजर बना के बैठ जाता है। वाह, मैं मणिमाला जलपरी, एक खूबसूरत जलपरी, और ये नदी मेरी है। इस पर सिर्फ मेरा कब्जा है। ना किसी को पानी दूंगी, ना किसी को रहने दूंगी। तभी दो लुटेरे मणिमाला जलपरी को देख लेते हैं। अरे भाई, वो देखो, वहां तो एक जलपरी है। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये बोलते ही दोनों डाकू मणिमाला जलपरी को पकड़ लेते हैं और ये सब सोहन देख रहा होता है। सोहन मणिमाला जलपरी के पास जाता है और डाकुओं से उसकी रक्षा करने को कहता है। सोहन डाकुओं के साथ लड़ता है और मणिमाला जलपरी की रक्षा करने लगता है और उसे बचा लेता है और मणिमाला जलपरी को दोबारा से नदी में भेज देता है। मैं उसी गांव का व्यक्ति हूँ जिसे तुम पानी भी नहीं देती। मणिमाला जलपरी, तुम हमारे गांव वासियों के साथ बहुत बुरा कर रही हो। मेरे पूरे गांव वासी शहर चले गए सिर्फ इसलिए कि तुम हमें पानी नहीं देती। ये पानी है, इस पे जितना हक तुम्हारा है उतना ही हमारा है। मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें परेशान करती रही और आज तुमने ही मेरी जान बचाई है। शुक्रिया सोहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज के बाद किसी को भी इस पानी देने से मना नहीं करूंगी। और तो और मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मणिमाला जलपरी सोहन से प्रसन्न हो जाती है। सोहन, मुझे क्षमा करो और मेरी तरफ से ये छोटी सी सोने की भेंट तुम रख लो और अब से मैं किसी को भी पानी से मना नहीं करूंगी। सीख, प्राकृतिक चीज पर किसी का भी कब्जा नहीं होता। यह सबके लिए समान है और हमें किसी चीज पर कब्जा नहीं करना चाहिए।